प्रारंभ करें। हैं? तने भी आ गए, ठीक। अब प्रवचन प्रारंभ करते हैं। सब लोग सावधानी से श्रवण करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम। इस कोरोना काल में चूँकि रेगुलर क्लासेस होना संभव नहीं रह गया है, अभी सरकार की ओर से सोशल और रिलीजियस गैदरिंग्स पर प्रतिबंध है, क्योंकि एक ऐसी महामारी में लोगों का एक जगह इकट्ठा होना उचित भी नहीं है। इसलिए अब ये चिन्मय मिशन के देहरादून सेंटर ने भी निर्णय किया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं, और इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, इन दो ग्रंथों का हमने चुनाव किया है। मंगलवार और बुधवार को श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन होंगे और सैटरडे संडे को श्रीमद् भागवत पर प्रवचन होंगे, जिनकी व्हाट्सएप पे आपको यथा समय सूचना दे दी जाएगी। अभी मंगल और बुध अर्थात आज और कल हम लोग 2 दिन श्रीमद् भगवत गीता पर विचार करेंगे। पहले जब हम कक्षाएं कर रहे थे तो तीसरे अध्याय पर चर्चा हो रही थी, तो जब तीसरे अध्याय में हम आएंगे तब तो हम एक एक श्लोक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगली 2-3 कक्षाओं तक चूँकि विस्मरण हो जाता है कि गीता का उद्देश्य क्या है, गीता की सार्थकता क्या है जीवन में, गीता का प्रभाव क्या है,
हमको गीता की शिक्षाओं को किस ढंग से समझना है और किस ढंग से जीवन में उतारना है और किस ढंग से ये शिक्षाएं हमारे इसी व्यावहारिक जीवन में लाभकारी हैं, ये सब बातों भी एक अपने मन में रख करके तब अगर हम श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से उसका अधिक लाभ होगा। और अगर हम इसको एक अप्रासंगिक इररिलेवेंट पुस्तकीय ज्ञान मान करके चलेंगे, जो 5000 साल पहले की परिस्थितियों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था या उस समय के समकालीन परिस्थितियों में उन लोगों को दिया था, अगर यही मान करके चलेंगे तो फिर गीता की शिक्षाओं का हम पूरा लाभ ले नहीं पाएंगे। गीता एक सार्वकालिक और सार्वदेशिक ग्रंथ है। हर देश में इसकी उपयोगिता है, हर देश में इसकी रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है और हर काल में इसकी रिलेवेंस है। ये कालजयी और देशजयी ग्रंथ है। इसकी शिक्षाएं सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं, सार्वभौमिक हैं और किसी एक धर्म जाति पंथ के मनुष्य के लिए नहीं हैं। ये शिक्षाएं तो मनुष्य मात्र के लिए हैं और वो इन शिक्षाओं को समझ करके आत्मसात करके अपनी जीवन दृष्टि इन शिक्षाओं के अनुसार बना करके अपने जीवन के स्तर को अनेकों गुना ऊपर उठा सकता है, अपनी चेतना के स्तर को ऊंचे 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 और ऊंचे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा सकता है, चेतना के इतने ऊंचे स्तर को छू सकता है जो उसका स्वरूप ही है, अर्थात वो अपने ब्रह्म चेतन का भी स्पर्श कर सकता है और केवल स्पर्श ही नहीं कर सकता, स्थायी रूप से दृढ़ रूप से उस ब्रह्म चेतन में निवास करके अक्षय ब्रह्म सुख की प्राप्ति भी कर सकता है, उस अक्षय ब्रह्म शांति की प्राप्ति भी कर सकता है, मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। और भगवान शंकराचार्य ने जब गीता का इंट्रोडक्शन लिखा तो उसमें कहा कि ये जो गीता ग्रंथ है, जो भगवान कृष्ण का उपदेश है, निश्चित रूप से इसका उपदेश बहुत आसानी से समझ में आने लायक नहीं है। इसलिए कोई ये मान करके तो गीता का अध्ययन करे ना कि हम तुरंत ही इसको समझ जाएंगे और जो कुछ इसमें बताया गया है उसको जीवन में उतार लेंगे। और इसको जो शिक्षाएं गीता की हैं, इनको जीवन में उतारने में अगर कठिनाई अनुभव होती है, इन शिक्षाओं के साथ अपनी बुद्धि को खड़े करने में अगर कठिनाई अनुभव होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शिक्षाएं कठिन हैं या इनको जीवन में उतारना कठिन है। इसका मतलब क्या है कि हमने गलत धारणाओं के साथ अपनी बुद्धि को खड़ा कर रखा है और गलत मूल्य मान्यताओं के साथ हम अपना जीवन जीने में लगे हुए हैं और वो धारणाएं हमारे अंदर इतनी ज़्यादा दृढ़ हो गई हैं कि उनको छोड़ करके गीता की मान्यताओं को, धारणाओं को, दृष्टि को अपनाना हमें बड़ा कठिन प्रतीत होता है। असल में कठिन गीता के उपदेश नहीं है, कठिन गीता की जीवन दृष्टि नहीं है, कठिन हमारी अपनी जीवन दृष्टि को छोड़ पाना है। अपनी पहले की बनाई हुई जो गीता की दृष्टि से देखें तो गलत मूल्य मान्यताएं हैं, उन्हीं के साथ जीते चले जाना और सिर्फ इसलिए कि वो हमारी हैं इसलिए वो ठीक हैं, ये अहंकार, ईगो सेंट्रिक डिजायर्स एंड ईगो सेंट्रिक वैल्यूज, वो वैल्यू हमारी है, वो समझ हमारी है इसलिए वो बहुत बड़ी समझ है, इस धारणा से मुक्ति पाएं और ये माने कि भगवान कृष्ण की वाणी हमारी समझ से बहुत बड़ी है। भगवान कृष्ण हमारे ही जीवन को बहुत अच्छा समझते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, मनुष्य मात्र के जीवन को हमसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं और भगवान जो है वो सबके हितैषी हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, मैं आपका शिष्य हूं और आप जो कहेंगे उसको मैं मानूंगा। हालांकि मुंह से ऐसी बात कह देना बहुत आसान है लेकिन मानना बड़ा कठिन है। भगवान को पूरे 18 अध्याय बोलने पड़े तब कहीं जा करके जब उन्होंने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा,
तो क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ अर्जुन? और तब वो 18वें अध्याय में कह पाया। बीच में बार बार प्रश्न करता रहा, भगवान बार बार कहते रहे कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, लेकिन वो कहता रहा कि तुम तो ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ लगता है समझ रहे हो, फिर मुझे कर्म मार्ग में क्यों ढकेलते हो? युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? और भगवान बार बार समझाते रहे कि नहीं, अभी तुम्हारा अधिकारित्व तो कर्म का ही है, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारी उन्नति स्वधर्म पालन से ही होगी। स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। इसलिए तुमको स्वधर्म का पालन करके अंतःकरण की शुद्धि पहले कर लो, और उसके बाद यथा समय जब अवसर आएगा तो ज्ञान निष्ठा में भी तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा, और शुद्ध अंतःकरण से तुम ज्ञान निष्ठा में प्रविष्ट होकर के उस सर्वोच्च ब्रह्म बोध को भी, आत्मबोध को भी उपलब्ध हो जाओगे। तो गीता बड़े स्पष्ट रूप से बताती है, लेकिन हम लोग कई बार अपनी एक गलत सामाजिक धारणाओं के कारण, गलत जीवन के परसेप्शन के कारण, जीवन की एक गलत जो स्वरूप को हमने समझा हुआ है कि जीवन है क्या, उस बारे में स्पष्ट दृष्टि न होने के कारण हम मोहित चित्त से ही जीवित रहते हैं। और अगर किसी को मोह हो गया, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, जीवन में छोड़ने योग्य क्या है, पाने योग्य क्या है, इस बारे में अगर अज्ञान बना रहा या मोह बना रहा, मोह का अर्थ अज्ञान ही है, मोह वैचित्य, मोह का मतलब है उल्टी बुद्धि, हम उसको सीधी बुद्धि मानते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन को यही उपदेश दिया पूरी गीता में कि अर्जुन तुम मोह के कारण अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हो। तुम क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा ये धर्म बनता है कि तुम इस धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभाओ, और अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, और जित्वा वा भोक्ष्य से महिम, अगर जीत जाओगे तो धरती के भोगों को तुम भोगोगे। इस प्रकार से गीता का मूल संदेश क्या है कि गीता मोह से निर्मोह की यात्रा है। अर्जुन को मोह हो गया, और उस मोह के निवारण के लिए, यानी जो भ्रांति उसके मन में बैठ गई थी, कर्तव्य के प्रति भ्रांत हो रहा था कि मुझे करना चाहिए क्या और क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में श्रेयस्कर क्या है, हमारे जीवन का चरम और परम प्राप्तव्य क्या है, हमको दिनचर्या कैसी बनानी है, हमको जीवनचर्या कैसी बनानी है, हमको अपने नौकरी व्यापार के प्रति क्या अप्रोच रखना है, हमको अपने जीवन के प्रति क्या अप्रोच रखना है। वो अप्रोच के वजह से वो भ्रमित हो गया था। उसको लगता था कि नहीं, ये तो स्वजनों को मारने से तो भीख मांग करके भिक्षावृत्ति का जीवन जी लेना श्रेयस्कर है। अपने पराये के भेद में पड़ गया। इस समाज में धर्म युद्ध से धर्म की स्थापना होगी, ये बात ही भूल गया। अपने कर्तव्य को धर्मानुसार करना होगा, और तब उसका व्यक्तिगत लाभ भी होगा, उसके स्वजनों को भी लाभ होगा, और पूरे समाज को, पूरी सृष्टि को लाभ होगा, और उसी से परमात्मा भी प्रसन्न होंगे। ये बात वो उसकी भ्रांति दृष्टि में आ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वेदांत का एक सिद्धांत है कि मोह अगर होगा, अगर हम इन ए गिवन सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन को ठीक तरह से असेस नहीं कर पाएंगे तो फिर ठीक निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। जिसका परसेप्शन ही ठीक नहीं है सिचुएशन का, उसका जो है डिसीजन कहाँ से ठीक हो जाएगा। अर्जुन परसीव ही नहीं कर पा रहा था उस प्रेजेंट सिचुएशन को, युद्ध की, और पलायन कर रहा था, और इसीलिए उसका डिसीजन मेकिंग भी बिल्कुल गलत हो रहा था। उसकी समग्र दृष्टि नहीं थी, उसकी बड़ी संकीर्ण दृष्टि थी, और जितनी ही हमारी संकीर्ण दृष्टि होती है उतना ही हमारा परसेप्शन गलत हो जाता है। इसलिए हमको व्यापक बहुत व्यापक दृष्टि से अपने बारे में भी सोचना है, संसार के बारे में भी सोचना है, और भगवान के बारे में भी सोचना है। क्योंकि मोह के ये तीन ही बिंदु होते
हैं। या तो हमको अपने स्वरूप के बारे में मोह होता है, या हमको संसार के स्वरूप के बारे में मोह होता है, और या हमको भगवान के स्वरूप के बारे में मोह होता है। और गीता इन तीनों प्रकार के मोह का निवारण करती है। और मोह का निवारण होते ही, और मोह है कहाँ? कहीं बाहर है, किसी परिस्थिति में मोह है? नहीं, मोह हमेशा बुद्धि में होता है। मोह हमेशा गलत अप्रोच में होता है, हमारे चिंतन को ग्रस लेता है मोह। मोह का मतलब उल्टी बुद्धि, मोह वैचित्य। मोह कहीं बाहर नहीं होता, किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति में नहीं होता, वो तो हमारी बुद्धि ही मोह से ग्रस्त होती है, अज्ञान से ग्रस्त होती है। अगर मोह और अज्ञान हमारी बुद्धि में है तो इसका निवारण भी कहीं बाहर नहीं हो सकता है, उसका निवारण भी हमारी बुद्धि में ही होना होगा। और अज्ञान बुद्धि में है, मोह बुद्धि में है, उसका निवारण बुद्धि में होना है। और अज्ञान का निवारण कैसे हो सकता है? अज्ञान का निवारण केवल ज्ञान से ही हो सकता है। किसी वर्ल्डली अचीवमेंट से अज्ञान का निवारण नहीं हो सकता, पैसे से अज्ञान का निवारण नहीं हो सकता है, किसी बहुत बड़े पद पर पहुंच जाने से, कहीं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाने से अज्ञान का निवारण नहीं हो जाएगा। मल्टी मिलियनेयर हो जाने से अज्ञान का निवारण नहीं होगा, क्योंकि तो वो बाहर का अचीवमेंट है और अज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है। अज्ञान का निवारण केवल और केवल ज्ञान से ही हो सकता है। किसके ज्ञान से हो सकता है? यूनिवर्सिटी की 20-25 फैकल्टीज में हम 2-4 में तो पीएचडी कर ही लें, उससे निवारण हो जाएगा बुद्धि के इस अज्ञान का। अपने बारे में जो अज्ञान है, अपने स्वरूप के बारे में, संसार के स्वरूप के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, वो क्या यूनिवर्सिटीज की बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेने से उस अज्ञान का निवारण हो जाएगा? गीता कहती है नहीं, ब्रह्म विद्या से ही उसका निवारण होगा। अपने स्वरूप के बारे में जो गीता बता रही है, उस ज्ञान को धारण करके, उसमें निष्ठा करके ही उस अज्ञान का निवारण होगा। अपने कर्म को सुधार करके, अंतःकरण को निर्मल, शुद्ध, पवित्र बना करके ही उस अज्ञान का निवारण होगा। और उसमें गुरु चरणों में बैठ करके गीता जैसे शास्त्रों का हम श्रवण, मनन, निधिध्यासन करेंगे, तभी उस अज्ञान का निवारण होगा। ऐसे ही उस अज्ञान का निवारण होने वाला नहीं है बाहर के किसी अचीवमेंट से, या देह के धरातल के किसी अचीवमेंट से उस अज्ञान का निवारण नहीं होने वाला है। जो मोह का, अज्ञान का बिल्कुल नाश कर देगा, भ्रम का नाश कर देगा। और वेदांत के अनुसार अगर हमारी दृष्टि ही मोहग्रस्त हो गई, हमारा चिंतन, हमारा परसेप्शन मोहग्रस्त हो गया, तो फिर निश्चित है कि हम जैसी चीज़ें हैं वैसी नहीं देख पाएंगे, जैसी वो नहीं है वैसी देख लेंगे, कई बार तो बिल्कुल उल्टी देख लेंगे। शत्रु को मित्र समझ लेंगे, मित्र को जो चीज़ें त्यागने योग्य हैं उनको समझ लेंगे ये ग्रहण करने योग्य हैं, और जो चीज़ ग्रहण करने योग्य है उनसे दूर भागते रहेंगे। नहीं, ये बड़ी कठिन है, इसको हम नहीं समझे, हमको मत बताई जाए भाई ये बात, ये हमारे विपरीत पड़ती है। ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। हमको तो बिल्कुल श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक गीता के वचनों को धारण करना पड़ेगा कि हम चाहे जितने बड़े हों, हमारे संबंधी चाहे जितने बड़े हों, वो भगवान कृष्ण से बड़े नहीं हैं, और उनकी बातें भगवान कृष्ण की वाणी से बड़ी नहीं हैं। हमको तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में कहा, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है, इसमें भगवान ने कहा कि देखो, श्रद्धा रख करके जो मेरी बात नहीं सुनेगा, जिसको अपने चिंतन में ही श्रद्धा है, अपने परसेप्शन में ही, अपने रॉन्ग परसेप्शन में श्रद्धा है, अपने रॉन्ग डिसीजन को बहुत बड़ा मान के बैठा है, जिसको जीवन के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, संसार के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो उसमें श्रद्धा नहीं रख सकता है, उसको कभी सच्चाई का, सत्य का ज्ञान नहीं होगा। वो इस दुनिया को, इस शरीर को ही सत्य मान करके सुख दुख में फंसे हुए, राग द्वेष में फंसे हुए,
और ये कि नहीं जिंदगी का नाम ही तो सुख दुख है, भाई राग द्वेष ही तो, इस तरह से गलत बात को फिलोसोफाइज करते हुए अपना गर्भ से श्मशान तक की यात्रा कर लेगा। ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को पूरा करते हुए गर्भ से श्मशान तक की यात्रा तय कर लेना, यही जीवन का स्वरूप नहीं है। गीता कहती है देखो तुम इस संसार में आए हो, ऐसे ही नहीं आए हो। इस सृष्टि में एक नियम है कि देयर इज नो इफेक्ट विदाउट एनी कॉज। एवरी इफेक्ट हैज ए डेफिनिट कॉज। अगर कोई इफेक्ट हुआ है, अगर तुम्हारा जन्म हुआ है यहाँ, तो उसके पीछे कोई कारण था। अगर तुम जवान हुए हो तो उसके पीछे कुछ सिद्धांत थे, कुछ नियम थे, कुछ कारण थे। अगर तुम अधेड़ हो गए, वृद्ध हो गए, तो इस सृष्टि के किसी नियमों के अनुसार ही होगे। और अगर मरण तुम्हारा होगा तो वो भी किन्हीं नियमों से ही चालित होगा, अकस्मात मर नहीं जाओगे। अगर अशांत सिंह राजपूत जैसी तुम्हारी उल्टी बुद्धि न हो गई तो देखिए कैसा कैसा होता है। नाम तो होता है सुशांत और होते हैं अशांत, और फिर जो है व्यक्ति असमय में ही वो कर्म कर बैठता है जिसका कहीं से कोई लॉजिक नहीं बनता है। अभी अमेरिका में वहाँ की पहली हिंदू सांसद बनी तुलसी जी। वो फर्स्ट हिंदू सांसद हैं अमेरिका में, और उन्होंने कहा कि ये जो भगवत गीता है, इस कोरोना काल में हम इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये हमारे जीवन में उस सद्प्रेरणा का कारण बन सकती है, भगवान कृष्ण के उपदेश, जो हमें सारे भय और डिप्रेशन और सप्रेशन से निकाल करके बाहर ला सकती है। देखिए अमेरिका में बैठी हुई वहाँ की सांसद 39 वर्षीय तुलसी का ये विचार है, और हम सोचते हैं हम वेस्ट की अंधी दौड़ में पड़े हुए हैं। गुरुजी हमारे कहते थे देखो हमारे यहाँ आधुनिक होने की पहचान ये मानी जाती है कि हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम सत्संग नहीं करते हैं, हम धर्म का आचरण नहीं करते हैं, हम अपने शास्त्रों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आधुनिक हैं। आप कोई आधुनिक नहीं है, आप बहुत पिछड़े हैं। आपको अपने जीवन की समझ नहीं है, जीवन के लक्ष्य की समझ नहीं है, और आप एक अजीब विक्षिप्त मानसिकता में और दुखी होकर के, अब वो लड़का जिसने आत्महत्या कर ली उसके शरीर जैसा कितने लोगों का शरीर होगा, 6 पैक बॉडी, ये अरे शरीर बढ़िया होने से क्या मन बढ़िया हो जाएगा? कमरा साफ होने से क्या चित्त शुद्ध हो जाएगा? पर्दे साफ होने, कपड़े साफ होने से क्या मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा? अरे मन की निर्मलता शरीर और कपड़ों की से बहुत बड़ी है। निर्मल मन का अचीवमेंट पैसे और पॉपुलैरिटी के अचीवमेंट से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमको ये बात समझनी होगी अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा ये शरीर ठीक हो जाए, हमारा परिवार ठीक हो जाए, हमारा प्रेम ठीक रहे, हमारा पैसा ठीक रहे, हमारी पॉपुलैरिटी ठीक रहे, तो बस सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि जीवन इससे बहुत गहरी चीज है। जब तक तुम्हारा चित्त निर्मल नहीं होगा और उस निर्मल चित्त में शास्त्र दृष्टि, शास्त्र का ज्ञान दृढ़ होकर के नहीं बैठेगा, जीवन दृष्टि गीता के अनुसार नहीं बनेगी, तब तक हमें जो मन के विक्षेप हैं, जो रोज रोज हमारे जीवन में आते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत तरह का जीवन जिया, बड़ा राजसी जीवन था, क्योंकि उनके पिता ने कह दिया था कि भाई इसको कोई बूढ़ा व्यक्ति क्या सूखा पत्ता भी देखने को न मिले, ये न जान पाए कि जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है। इसको तो इतनी व्यवस्था करो कि रास रंग ही जीवन का, भोग विलास ही जीवन का पर्याय है, यही इसको समझ में आता रहे। लेकिन भगवान तो सबके जीवन में
ये परिस्थिति ऐसी ले आते हैं कि जिससे कि वो सत्य की तरफ मुड़ जाता है। भगवान कठोर कृपा करते हैं और इसीलिए संतों ने कहा कि दुख बहुत बड़ी नियामत है। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जीवन में दुख बहुत बड़ी नियामत है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान रूठ गए और हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति। ये एक हिलाने वाली बात है कि हे जीव तुम जागो, तुम देखो कि तुम किन वैल्यूज के लिए जिंदा थे और क्या वैल्यूज तुमको चेरिश करनी चाहिए। क्या तुमने गीता के 13वें अध्याय में कही गई 20 जीवन मूल्य जो 7 से 11 श्लोक तक बताए उनके अनुसार जीवन जिया? क्या अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, ये सब जो बातें बताई गई, क्या आध्यात्म ज्ञान के लिए तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा हुई? क्या तुमने सत्संग के लिए कभी ललक पैदा हुई? क्या तुमने कभी जीवन में सत्संग के महत्व को समझा? या तुम आधुनिकता के चोले के नीचे अपने स्वयं को घुट घुट करके जिंदा रखते हुए और बाहर से बहुत शान बनाए रखते हुए कि हम सुपर स्टार हैं, सुशांत सिंह अशांत सिंह की तरीके से, और अंदर अंदर जो है इतने परेशान हैं कि न तो उनका प्रेम उनको मिल पा रहा है, न पैसा मिल पा रहा है और न पॉपुलैरिटी मिल पा रही है। 6 महीने से कोई पिक्चर नहीं मिल रही है, प्रेमिका छोड़ करके चली गई, पैसे आएंगे कहाँ से? बाहर से ऐसा आडंबर खड़ा हुआ है कि न जाने क्या हैं। अरे भाई, अगर कोई मिल जाता सत्संत तो शायद ये हालत न होती। तुलसी बाबा ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं आ सकता। न जीवन के स्वरूप का विवेक आ सकता है अपने, न संसार के स्वरूप का विवेक आ सकता है, न भगवान के स्वरूप का विवेक आ सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और किसको सत्संग मिलता है? जिस पर भगवान की कृपा हो चुकी है। कहा सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग बिना भगवत प्रेरणा के, भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होता है। और अगर सत्संग नहीं प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा? कहा फिर कुसंग प्राप्त होगा। और कुसंग अगर प्राप्त हो गया तो वही रॉन्ग वैल्यूज को चेरिश करते हुए व्यक्ति जीवन जीता रहेगा और दुख का भागी होता रहेगा। कौन कुसंगति पाई नसाई और रहाई न नीच मते चतुराई। कुसंग को पा करके किसका नाश नहीं हो गया? और गलत मार्ग पर चल करके, गलत काम करके आज तक कोई सुख नहीं पा सका, वो तो पतन की तरफ ही जाता है। और सत्संग अगर मिल गया तो क्या होगा? तो सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संग तो मोद प्रमोद का मूल है, समस्त कल्याण का आधार है। सत्संगति मुद मंगल मूला। लेकिन सत्संग मिलेगा कैसे? मिले जो संत हो ही अनुकूला। जब कोई संत तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, तुमको कोई अच्छी बात बताएगा, तभी सत्संग मिलेगा। पंचकोशों में से सत्संग तुम्हारे नहीं निकलेगा, तुम्हारे बढ़िया मकान के सोफा सेट या दीवालों में से सत्संग नहीं निकलेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी खरीदी गई किताबों से भी नहीं निकलेगा। वो तो संत जब मिलेगा और वो उपदेश करेगा और तुम श्रद्धापूर्वक श्रवण करोगे तभी होगा। अगर तुम हाफ हार्टेड गलती निकालने के लिए ही सत्संग सुनोगे तब भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। अगर तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट अपने को समझ करके गीता को सुनोगे कि हम तो सेलेक्टिव लिसनर बनेंगे, नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सेलेक्टिव लिसनर नहीं बनना है, पूरे हृदय को खोल करके श्रद्धा के साथ कि हमारी अगर गीता जी से अलग कोई मान्यता है तो वो गलत मान्यता है। गीता की मान्यता ही हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। ऐसा जब हम भाव रखते हुए, समर्पण रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, फेथ रखते हुए, डिवोशन रखते हुए गीता के वचनों और भगवान कृष्ण के प्रति सरेंडर हो करके
समर्पित हो करके जब हम गीता के वचनों को श्रवण करेंगे, धारण करेंगे और उस ज्ञान पर ही मेडिटेट करेंगे, तब वही हमारी जीवन दृष्टि बन जाएगी, हमारे मोह को नष्ट करने वाली वो बन जाएगी और हमारे जीवन को, हमारी चेतना को सर्वोच्च स्तर तक उठा करके हमें हमारे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाली बन जाएगी। तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? बाहर की चीजें महत्वपूर्ण है या अंदर की चीजें महत्वपूर्ण है? पैसा महत्वपूर्ण है, पॉपुलैरिटी महत्वपूर्ण है, और ज्यादा कठोर होकर के कहें तो क्या परिवार महत्वपूर्ण है, या हमारे लव अफेयर्स महत्वपूर्ण है? अरे वो उन सब की एक उपयोगिता है। जब जीवन चल रहा है तो बिना संबंधों के नहीं चलेगा, बिना पैसे के भी नहीं चलेगा, और किसी का प्रेम भी हमको चाहिए, लेकिन क्या यही जीवन का अंतिम प्राप्तव्य है? ये सब काम चलाऊ बातें हैं। ये इस शरीर के लिए हैं, शरीर द्वारा हैं और शरीर तक हैं। शरीर के बाद ये जो है सब माल धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये इस दुनिया में लोगों से मिलना, कुछ देर साथ रहना, फिर बिछड़ जाना, तो शास्त्रों में कहा जैसे प्याऊ पर मिले हुए लोग कि थोड़ी देर सुस्ताने के लिए राहगीर कोई प्याऊ मिल गया, वहां बैठ गया, दो चार बात हुई और थोड़ा ठंडा पानी पिया, रिलैक्स हुए, फिर ऐसे ही ये जीवन यात्रा में कुछ लोग साथ मिलते हैं, रहते हैं, और उसका भी एक नियम है, अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलेंगे, और अगर दुष्कर्मी होगा तो उनको लगेगा पूरी दुनिया चोरी ही होती है। वो कभी आस्था ही नहीं कर पाएगा कि कोई ईमानदार व्यक्ति भी हो सकता है। जो असंतत्व से भरा हुआ है वो इस बात में कभी निष्ठा ही नहीं कर पाएगा कि कोई संत भी हो सकता है इस हाड़ मांस के पंचभूत के बने हुए शरीर में। तो हमारी अपनी ही कर्मों का रिफ्लेक्शन हमारा जीवन होता है। गीता ये खुला संदेश देती है कि अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, विक्षोभ है, तो जरा अपनी दृष्टि पर विचार करो, अपने कर्मों पर विचार करो, अपनी दृष्टि को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो, अपनी समझ को सुधारो। तो बाहर की जो चीजें, बाहर का जो हमारा अचीवमेंट है, उसको गीता नकारती नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा कि देखो, मनुष्य के जीवन में दो लक्ष्य हैं। और जब भगवान शंकराचार्य ने गीता का इंट्रोडक्टरी भाष्य लिखा तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह बात लिखी कि मनुष्य के जीवन के दो प्राप्तव्य हैं, एक है अभ्युदय और दूसरा है निःश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ क्या है? सांसारिक उन्नति। देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, बच्चे की फीस देने के लिए अगर पैसा नहीं है, मकान की छत चू रही है, 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो दरिद्रता को हमारे शास्त्रों में कोई सराहा नहीं गया है। तुलसीदास जी ने लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। लेकिन बिल गेट्स जितना पैसा हो जाएगा तो क्या हमको अक्षयम सुखम अश्नुते हो जाएगा? हम क्या बहुत ज्यादा अनंत सुख की प्राप्ति हमको हो जाएगी? दरिद्रता का उल्टा तो समृद्धि ही होती है। कहा नहीं, समृद्धि के पीछे फिर मत भागो। एक बार अगर पर्याप्त तो पैसा तुम्हारे पास हो गया कि अब तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, क्योंकि इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, न पैसे में इतनी सामर्थ्य है कि सबकी इच्छाएं पूरी कर देगा। भोग पदार्थ मिल भी जाएं तो तुम्हारी इंद्रियां ही शिथिल हो जाएंगी। ये डिजायर्स को पूरी करने के चक्कर में पड़ना, ये तो एक अशक्यानुष्ठान है। ऐसी बात जो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। ययाति ने 10 बार अपने लड़के की जवानी ले करके यमराज के दूतों को लौटाया और कहा, भाई अभी हम 100 साल और जिएंगे। और हर बार कुछ शादियां हो गई, कुछ बच्चे हो गए, कुछ राजपाट का कार्य हो गया, कुछ राजकोष इकट्ठा कर लिया, और इस प्रकार से करते करते जब 10 बार हो गया, 10 बार वो जीवन ले लिया उसने, और तब जा करके
उसने कहा ये तो बार बार वही होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, ये क्या है? हम इस शरीर में आए, फिर कर्म के अनुसार अगला शरीर, फिर वही वही बात, वही वही चीज़, और जने किस चीज़ की तलाश में जिंदगी जीते हैं और अतृप्ति ही चले जाते हैं। आशा तृष्णा नाम हुई मर मर गए शरीर। ये तृष्णा और आशा तो वैसी ही बनी रहेगी। ये मत समझो कि किसी की डिजायर फुलफिल हो गई, मरते समय हर आदमी अतृप्त इच्छाओं को ही लेकर के मरता है। लेकिन इस हर आदमी का एक एक्सेप्शन भी है, जो गीता का हीरो है, जो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। गीता के 3 अध्याय का 17वां श्लोक कहता है कि एक व्यक्ति है जो अतृप्त इच्छाएं लेकर के नहीं मरता है, जो इच्छाओं से मुक्त होकर के मरता है। और एक्चुअली इच्छाओं से मुक्त होना, वासनाओं से मुक्त होना, अज्ञान से मुक्त होना, यही तो मुक्ति है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। और ज्ञान से ही कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने अत्यंत चर्चित और प्रतिष्ठित ग्रंथ भज गोविंदम में लिखा कि देखो, जा करके चाहे जितने तीर्थों में स्नान कराओ, तीर्थों में दर्शन कराओ, तीर्थ सेवन कराओ, उससे अज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। कुरते गंगा सागर व्रत पर चाहे जितने तुम कृष्ण चांद्रायण व्रत रख लो, एकादशी रख लो, अमावस्या रख लो, जो जो व्रत करना, ये व्रत से अज्ञान नष्ट नहीं होगा। हालांकि उसकी उपयोगिता है और उसका प्रभाव है। जब हम तप करते हैं तो हमारा अंतःकरण किसी सीमा तक शुद्ध होता है, लेकिन उस शुद्ध अंतःकरण में भी ज्ञान अपने आप नहीं हो जाएगा जब तक गुरु चरणों में बैठ करके गीता के ज्ञान का श्रवण नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, उस पर मेडिटेट नहीं करेंगे, तो खाली शुद्ध अंतःकरण से भी मुक्ति नहीं होगी। कहा कुरते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम। हम सोचते हैं कि हम चाहे जैसे पैसा कमाएंगे, अरे थोड़ा पैसा दान कर देंगे, बस सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक तब होगा जब तुम्हारा अंतःकरण ठीक होगा, जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, जब तुम्हारा ज्ञान ठीक होगा, तुम्हारा मन ठीक होगा। ये कुछ पैसे दे देने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी कि अच्छा भाई पंडित जी को भी थोड़ा दे दिया, इतना ना, नॉट सो इजी, नॉट सो इजी। तो कहा कि कुरते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि तुमने सब कुछ कर लिया, ये व्रत परिपालन दान कर लिया, तीर्थ सेवन कर लिया, लेकिन अगर तुमने गीता के ज्ञान का श्रवण मनन निधिध्यासन सद्गुरु से श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, उस ज्ञान पर मनन नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, वो तुम्हारी जीवन दृष्टि नहीं बनी, तो फिर मुक्ति न लभते जन्म शतेन। तुमको 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। बिना ज्ञान के, बिना गीता के ज्ञान के आत्मसात हुए, और केवल ज्ञान से ही बुद्धि में भ्रम था, बुद्धि में मोह था, और शोक भी बुद्धि में ही था। शोक कोई बाहर थोड़ो है, शोक मन में ही तो होता है। इसीलिए उपनिषद में कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो रोग कहाँ है? रोग मन में है। और हम अगर सोचें कि हम बाहर पैसा कमा के इसका इलाज ढूंढ लेंगे, बाहर कोई पद कमा के इसका इलाज ढूंढ लेंगे, तो बाहर के इलाज से अंदर का रोग नष्ट नहीं होगा। मन में अगर रोग है तो उसका इलाज भी मन में ही होगा। और मन में रोग कौन है? तुलसीदास जी ने कहा मोह सकल नृत कर मूला तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। कहा मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके लख बिरले न पाए। काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। ये जो काम क्रोध और लोभ हैं,
ये मन के रोग हैं। काम मानो वात का रोग है, क्रोध पित्त का रोग है, और लोभ क्या है? कफ का रोग है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। कहा एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि, और पीड़ ही संतत जीव कहाँ, सो किमिल है समाधि। उसको आत्मज्ञान कैसे होगा, आत्मा के स्वरूप का दर्शन कैसे होगा, अपने जीवन की भ्रांति, संसार के सच्चे स्वरूप का दर्शन कैसे होगा भगवान के? क्यों? क्योंकि ये तीन रोग मन में जड़ जमाए बैठे हैं वात पित्त कफ के। कौन? काम, क्रोध और लोभ। ये कामना रूपी रोग जो लगा हुआ है, ये ज्ञान से ही जाएगा, ये कर्मयोग से ही जाएगा, ये ज्ञान योग से जाएगा, कर्म योग से जाएगा, और कोई नहीं। नान्या पंथा विद्यते यनाय, और कोई तरीका नहीं है इन रोगों को नाश करने का। हम शास्त्रों के शरण में, हम शास्त्रों को जानने वाले, शास्त्रों के सही अर्थ को बताने वाले गुरु की शरण में जाएं और श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन करें, तभी इन कामना रूपी रोगों का नाश हो सकता है और हम मुक्ति पाए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही हमारे बंधन का कारण है, और मन से ही अगर इन रोगों का निवारण हो जाए, कामना का निवारण हो जाए, वासना का निवारण हो जाए, आत्म अज्ञान का निवारण हो जाए, तो बस हम अभी और यहीं मुक्त हैं। आत्मा कभी बंधन में पड़ी ही नहीं, ये जीव ही बंधन में पड़ता है। हमारी चेतना जब इस शरीर में मैं बुद्धि कर लेती है, बस तब वो बंधन में पड़ जाती है, और ये तो कुछ है नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, तबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। और श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। कहा देखो, हमने अपनी आइडेंटिटी ही गलत जगह मान रहे। हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हैं, हम असंग आत्मा हैं। आत्मा किसी चीज से संग कर ही नहीं सकती है, लेकिन जैसे ही हम अपने को मन बुद्धि मान लेते हैं, मन बुद्धि में कैद चेतन मान लेते हैं, इस फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर में कैद चेतन मानते हैं, तो स्थूल शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु, और मन के सुखी दुखी होने को अपना सुखी दुखी होना, और इस बुद्धि के मान और अपमान से ग्रस्त होने को अपना मान और अपमान से ग्रस्त होना मान लेते हैं। शास्त्र कहते हैं ये तो टूल है। किसान ने खुरपी में मैं बुद्धि कर ली है, और खुरपी के टूट जाने से सोचता है मैं टूट गया। अरे तुम कहाँ, खुरपी एक अलग चीज है, उससे अच्छे ढंग से काम लो। अगर उसकी धार जो है खराब हो गई तो धार रखवा लो, और अगर टूट गई है तो फेंक के दूसरी ले लो, जैसे अगला शरीर अगले जन्म में मिल जाएगा दूसरा। इतना उसमें परेशान होने की क्या बात है कि कोरोना आ गया है, बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। अरे प्रारब्ध से पहले ये सांस जाएगी नहीं, कर्म पर्यंत ये शरीर चलेगा। कर्म के वेग के कारण ही ये शरीर मिला है, कर्म के वेग से ही अगला शरीर मिलना है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। बड़ा भरत जी व्याकुल हो रहे थे कि देखो दशरथ जी के मरण का कारण मैं ही हूं, क्योंकि मेरी माता ने अगर वो 2 वर मांगे कि मैं राजा बनूं और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, तो उसका कारण तो उसका पुत्र मोह ही था। मुझे ही तो राजा बनाना चाह रही थी, और मेरे राज्य को निष्कंटक बनाना चाह रही थी, इसलिए राम जी को वन भी मांग लिया। तो अपने और पिता का मरण हो गया उससे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राव गए सुरधाम। 6 बार राम राम कहने के बाद दशरथ ऊपर चले गए। तो भरत जी विकल हुए कि अपने राम जैसे भाई के वनवास का कारण मैं बना, उनके राजा न बनने का कारण मैं बना, यानी मैं ही सारी समस्या का जड़ हूं। और इस तरह से बड़े विकल होने लगे। और तब वशिष्ठ जी ने कहा
सुनो भरत भावी प्रबल। बिलख कहो मुनिनाथ। मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने बड़े विकल हो करके कहा कि भरत, प्रारब्ध से बढ़कर के कुछ नहीं है। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है प्रारब्ध के ही कारण आती है, फिर वो चाहे कोरोना का इन्फेक्शन हो और चाहे ऊंची नीची, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थिति हो। सुनो भरत भावी प्रबल, प्रारब्ध बड़ा प्रबल है। बिलख कहो मुनिनाथ। और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। अगर हानि हुई, प्रारब्ध हमारा पीछे पड़ेगा तो हानि होगी, चाहे जितनी मेहनत करोगे। और कई बार कम मेहनत में लाभ हो जाएगा। जीवन कितना होगा, मरण कब होगा, कहाँ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। कहीं होम करते हाथ जल जाएंगे, अच्छा काम करने चले थे अपयश मिल गया। कहा इसलिए तुम अपने को दोषी मत मानो। ये संसार एक विधाता के विधान के अनुसार चल रहा है। एक कर्म सिद्धांत यहाँ पर है और एक कृपा सिद्धांत यहाँ पर है। यहाँ हर इफेक्ट का कोई कॉज है और उस सृष्टि को चलाने वाला, उस सृष्टि का नियंता, इस सृष्टि का सर्जक, इसको चलाने वाला और नष्ट करने वाला, तुम्हें जीवन देने वाला, जीवन चलाने वाला और तुम्हारे जीवन को हरण करने वाला, एक एक इंडिविजुअल पर उसका शासन है। उसके जन्म पर, उसके जवान होने पर, उसके बूढ़े होने पर, उसके मरने पर, सब स्पीशीज के रूप में भी शासन है, कलेक्टिवली भी शासन है, इंडिविजुअली भी शासन है। तुम लाख उसकी सत्ता को मना करने की कोशिश करो, तुम उसके विधान को न तोड़ सकते हो, न उसके बाहर जा सकते हो। तुम्हारा कर्म के कारण तुम्हारी परिस्थितियां आती हैं, जन्म मिलता है। और यहाँ एक सिद्धांत और भी है, कृपा सिद्धांत। हम उसके चरण पकड़ लें तो वो काम हो सकता है जो हमारे कर्म हमसे नहीं करा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अपने जीवन को समझना बहुत आवश्यक है, संसार के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है, अपने ही स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है और भगवान के स्वरूप को समझना भी बहुत आवश्यक है। इसको अगर हम सब ठीक से समझ लें और गीता के अनुसार समझ लें तो हम अभी और यहीं सर्व अनर्थ से मुक्त हैं और अक्षय सुख हमारा स्वरूप ही है। हमको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हम तो दूसरों को सहारा दे सकते हैं। हमको किसी परेशान बात से होने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का एक समाधान होता है, हर परिस्थिति का एक निदान होता है। और हम भले किसी परिस्थिति के ऊपर न हो, लेकिन हम और हमारा परमात्मा, हम और हमारा सद्गुरु दोनों मिलकर के किसी भी परिस्थिति के ऊपर है। परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान को ओवर पावर कर ले, हमको भले ओवर पावर कर सकती है। लेकिन अगर हम भगवान के चरण पकड़े हैं, शास्त्र के चरण पकड़े हैं, सद्गुरु के चरण पकड़े हैं, तो कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो इनसे ऊपर हो जाए। तो भगवान हैं और हमारे सहायक हैं। भगवान सबका कल्याण करते हैं और भक्तों को का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। गीता में कहा न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज का समय तो पूरा होता है, कुछ मिनट ज़्यादा ही हो गए और आशा है आप लोगों ने प्रेम से ही इसको सुना होगा, जैसे सामने कक्षा में बैठ करके सुनते थे। और हम लोग अब कल प्रातः फिर 8:30 बजे जुड़ेंगे और इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।